Assalamu alaikum. This is your host Ehsan Sheikh. I welcome you all to the 40th episode of Facebook Live Sessions. I hope you all are fine. You all are doing well. And after a long time, I'm meeting you. So उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे. Uh, how this show is going to be today. Let's talk about the fact कि मैं बल्कि आपसे एक चीज शेयर करता हूँ कि couple of years back I was on my official leaves. So I went to my old school and I met my teachers over there. I saw the building. I met old students over there. So it was totally a good experience that I had, and it was something like amazing because I went back to the time where I used to be, the place where I belong to. So those are the feelings that cannot be articulated any further. So I can understand those feelings of or those emotions of these people in front of me right now on the screen, because these are the alumni and they have also gone through that kind of time and they are right now live, fortunately with us. और उम्मीद है कि जब हालात सही होंगे तो हमें कभी विजिट भी करेंगे फिजिकली. बट राइट नाउ क्योंकि हालात ऐसे हैं, कोविड है, so we are meeting them this way and it is really good to know them कि what they are doing in their lives professionally. क्योंकि अक्सर ऐसे चेहरे हमारी जिंदगी में आते हैं जो आ जाते हैं फिर चले जाते हैं, हमें पता भी नहीं लगता. लेकिन जब आप उनको खोजते हुए, उनको ढूंढते हुए उनके पीछे जाते हैं और देखते हैं कि वो अपनी जिंदगी के अंदर इतना सक्सेसफुली आगे बढ़ रहे हैं, सो यू रियली गेट टू हैव दैट पॉजिटिव वाइब. सो आज हमारे साथ मौजूद हैं अयाज जफर, who is graduated in computer science and now working in PTCL. Sheena Ali, who did her graduation in business administration, currently working at Instakin. And Daniel Asgar साहब हमारे साथ हैं, interior designer जी, और he owns his Elevation Interior that provides home and office furniture. और इनका एक शोरूम है जहां आप लोग यकीनन मैं समझता हूं कि आपको ज़रूर जाना चाहिए. अगर आप नहीं गए अभी तक, मैं तो ज़रूर जाऊंगा. दानियल, आपके पास ज़रूर आने वाला हूं मैं. So because I know now that you are running this business, so let's see what you got there. And then we have Hamad Hussain Saab, who is graduated from Indus University and hosting करते हैं, आरजे हैं, डबिंग आर्टिस्ट हैं, और अर्तुगरल के अंदर इनकी आवाज़ जो है बड़ी देखी गई है, सुनी गई है, देखी तो नहीं गई है, सुनी गई है. तो उस पर भी बड़ी दिलचस्प बात होने वाली है. बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका. वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू. Thank So you. Thank you. Thank you. मतलब माय गॉड, दिस इज लाइक स्टार्स ऑन द अर्थ राइट नाउ ना, कि इतने खूबसूरत लोग जो है वो सामने मौजूद हैं मेरे. सो लेट्स बिगिन विद शीना. शीना, प्लीज बताइए हमारे लोगों को जो आपको देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ओल्ड स्टूडेंट्स भी इस वक्त बैठे हैं और नए स्टूडेंट्स भी हैं वो आपको देख रहे हैं, और बहुत सारी हो सकता है फैकल्टी भी आपको देख रही हो. सो प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. Thank you so much, Ehsan, for inviting me, first of all. और मैंने अपना इंडस यूनिवर्सिटी की जो जर्नी है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा मेमोरेबल है, और उसमें मुझे कोई भी कभी भी मैं सोचती हूँ तो मुझे कोई फ्लॉ नज़र नहीं आता, कि हाँ मुझे कोई रिग्रेट नहीं होता कि मैंने इंडस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था. थोड़ा सा बात को शॉर्ट करते हैं. सबसे ज़्यादा जो मुझे इंडस यूनिवर्सिटी की फैकल्टी की बात करें तो पसंद है कि हमने पूरे 4 साल बहुत ज़्यादा उनका फोकस था हमें ग्रूम करने में. ना कि सिर्फ उन्होंने हमें जो है ना वो किताबी ही चीजें पढ़ाई कि सिर्फ किताबें पढ़ें और ये इसी में लगे रहें. उन्होंने हमें बहुत ज्यादा बाहर निकाला, बहुत ज्यादा हमारे साथ कुछ इवेंट्स की, एक्टिविटीज की, जिससे हम ग्रूम हो. और सारी फैकल्टी मेंबर सभी ये कोशिश करते हैं, ना कि सिर्फ किताबी बातें करते हैं. और सेकेंडली ये कि अच्छा, बीबीए करने के बाद मेरे साथ मेरी स्टोरी कुछ ऐसी है कि मेरी 7th सेमेस्टर में शादी हो गई थी. अच्छा. तो यस, व्हेन आई वाज इन 7th सेमेस्टर आई गॉट मैरिड, और शादी हो गई थी. उसके बाद मैंने 2 सेमेस्टर्स पढ़े. तो मैं कुछ इतनी ज्यादा फोकस नहीं था मेरा कि मैं कुछ अपना करियर बनाऊं, क्योंकि जाहिर है एक होता है मेंटेलिटी ये कि शादी हो गई अब तो घर बिल्कुल संभालना है. ऐसा. बट लकीली आई एम वेरी लकी कि मेरे इन लॉज और मेरे हस्बैंड इतने ज्यादा कोऑपरेटिव हैं और इतने ज्यादा सपोर्टिव हैं कि उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि तुमने जब पढ़ाई की है, तुम्हारे पास एक डिग्री है, तो उसको अवेल करो, चाहे जितना टाइम भी कर सकती हो करो. राइट. तो फिर उनकी ही सपोर्ट से मैं जो है ना वो मैंने जॉब स्टार्ट की. मैंने पहले इंटर्नशिप भी इंस्टाकिन में ही की थी, और फिर उन्होंने मुझे परमानेंट कर लिया था, तो मैं वहीं पे जॉब कर रही हूँ. बेसिकली इंस्टाकिन जो है वो एक ऐसी फर्म है जो स्टूडेंट्स अब्रॉड जाना चाहते हैं फॉर स्टडी एंड ऑल्सो फॉर इमिग्रेशन, तो वो उनको जो है ना वो एंटरटेन करते हैं. और मेनली मेरा जो डिपार्टमेंट है जहाँ पे मैं होती हूँ वो है डॉक्यूमेंटेशन का.
जो अच्छा लीगल और हमारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट अटेस्टेशन और वेरिफिकेशन आप लोग ने सुनी होगी होती है हम्म, विद HEC, IBCC, जी मोफा जी अटेस्टेशन एंड एवरीथिंग। तो वो अटेस्टेशन के डिपार्टमेंट में मैं होती हूँ और मैं उन कस्टमर्स को हैंडल करती हूँ। राइट और राइट अब इंस्टाकिन में ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे वर्क हो रहा है, इमिग्रेशन है, स्टूडेंट काउंसलिंग है एंड एवरीथिंग। लेकिन ये है मेरी फिलहाल छोटी सी कहानी। राइट ग्रेट इट्स रियली गुड टू हियर यू शीना कि आपने दिस इज हाउ यू स्टार्टेड आउट योर जर्नी एंड यू कंप्लीटेड इट इवन दानियाल साहब क्या कहेंगे आप यू वर अ स्टूडेंट हियर एट इंडस यूनिवर्सिटी एंड देन दानियाल मूव्स फ्रॉम हियर एंड देन दानियाल बिकम्स दिस एंटरप्रेन्योर और दानियाल का जो है वो खुद एक ऐसा इदारा है कि जो कि फर्नीचर और तमाम चीज़ें यूर वर्किंग यू नो आई हैव सीन योर पेज आई हैव सीन योर वर्क प्लीज़ बताएं हमें अपने बारे में। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सबको, जी वालेकुम और सलाम। थैंक यू सो मच इंडस यूनिवर्सिटी जिन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया कि हम अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकें, लोगों के आगे बता सकें कि हम अभी क्या कर रहे हैं लाइफ में। तो ये है कि जब मैं ग्रेजुएट हुआ 2018 में, हम्म तो उसके मतलब मेरे फ्रेंड्स सर्कल जो था काफ़ी अच्छा था, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, और मेरा ऐसा कोई ध्यान नहीं था कि मैं अपना ब्रांड लॉन्च करूं और कोई इस तरीके का काम करूं। तो राइट बस ये था कि पास आउट होने के 2 दिन बाद ही एक मेरे फ्रेंड थे जुबैर परवेज, तो उनके जो है हम्म कजन कराची आए दुबई से, और उनको अपना जो है पूरा घर डिजाइन करवाना था, पूरा इंटीरियर सही डिजाइन करवाना था। और उसके बस ये हुआ कि उन्होंने मुझे बुलाया और मेरी एक छोटे से चाय के होटल पे उनके साथ मीटिंग हुई है प्रॉपर। और बस उसके बाद क्या होना था, हो गया काम डन। और खुद फर्स्ट एक्सपीरियंस था, करते रहे। फिर मैंने सोचा कि यार अगर मैंने इतना कर लिया अकेले, तो वाई नॉट, मैं क्यों पूरा अकेले नहीं कर सकता, काफी अच्छे हम्म प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं कर सकता। सही बस फिर ये था कि मैंने खुद ही ऑनलाइन पेज बनाया, अपना एक प्रॉपर ब्रांड बनाया, और उसके लोगो, मार्केटिंग, सब कुछ मैंने प्रॉपर करने चीज की, और वर्कशॉप किया अपना प्रॉपर, और हम्म डिटेल्स पे काम करना शुरू किया। मतलब मैं दूसरे ब्रांड्स के शोरूम्स पे जाता और उनके बाद उनकी डिटेल्स देखता कि यार ये किस तरीके से इतना अच्छा काम कर रहे हैं, क्या हम्म डिटेल्स हैं जो इनको हम्म, दूसरी चीजों से अलग कर रही है, दूसरे लोगों जी से अलग कर रही है। फिर उस पे मैंने वर्किंग स्टार्ट करी। अभी माशाल्लाह इस स्टेज पे हैं कि हमारे पास माशाल्लाह इतने ऑर्डर हैं कि हम ईद से पहले अब ऑर्डर नहीं ले रहे। हम्म हमारी कंपनी ईद से पहले ऑर्डर नहीं ले रही। और इंटीरियर डिजाइनिंग के मतलब मेरा जो है मेनली काम बिल्डर्स के साथ है, जो जो हो गए जेफको बिल्डर्स, हो गए रॉयल मार्केटिंग, हो गई, हम्म और जो है अलसर एसोसिएट वकार बिल्डर्स, मैंने इन सब के लिए काम किया माशाल्लाह से। अच्छा और मोस्टली अभी मेरे ख्याल है 2 साल हुए होंगे मुझे पास आउट हुए, और जो राइट इतना कोई एक्सपीरियंस भी नहीं हुआ होगा, लेकिन फिर भी मैंने ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट्स कर चुका हूँ इस तरह, इस हद तक। दैट्स रियली गुड दैट्स राइट। अयाज आप की तरफ आते हैं आप बताइए अपने बारे में कुछ। अयाज आपको आवाज आ रही है? अयाज आपका माइक जो है मेरे ख्याल में वो म्यूट हुआ हुआ है क्या? जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, असल में मेरा जो एक्सपीरियंस है वो कुछ ज़्यादा नहीं है। तो अभी मैं रिसेंटली पास आउट हुआ हूँ इंडस यूनिवर्सिटी से। राइट तो इससे पहले मैं इंटर्नशिप वगैरह भी मैं कर चुका हूँ PIA में ड्यूरिंग स्टडीज़। और राइट अब मैंने PTCL रिसेंटली ज्वाइन किया है। तो अच्छा इंडस यूनिवर्सिटी का मेरा अगर आप एक्सपीरियंस पूछे तो माशाल्लाह बहुत अच्छा था। जैसे ये हमारे पैनलिस्ट ने पहले भी कहा कि टीचर्स वगैरह बहुत कोऑपरेटिव, और उनका सिर्फ फोकस इस पे नहीं था कि हमें पढ़ाया जाए बल्कि हमें ग्रूम भी किया जाए। राइट तो ये एक्सपीरियंस ओवरऑल बहुत जबरदस्त एक्सपीरियंस था। राइट राइट और वो वही वाली बात होती है कि प्रैक्टिकलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। होता ही है कि अगर आप सिर्फ पढ़ रहे हैं और सिर्फ अपनी यू नो थ्योरी अगर आप पढ़ रहे हैं तो वो एक चीज़ ठीक है, टू सम एक्सटेंट इट कुड बी फाइन। लेकिन जब तक वो आपको प्रैक्टिकल अप्रोच नहीं दिखाई जाती ना तब तक आप मेरे ख्याल है कि मार्केट के अंदर भी अच्छा नहीं कर सकते, प्लस आपके अंदर भी वो पॉजिटिविटी वो ग्रूमिंग नहीं आती है। सो हमाद साहब क्या कहेंगे, आपके मुंतजर हैं, आप बताइए अपने बारे में कुछ। Thank you, Asan. Khair, it's all started from Indus University, to be very honest. So let me tell you one thing which is very interesting. कि Indus University से मैंने Bachelor of Sciences किया in Textiles. ठीक है और अब जहाँ तक आपके पैशन और आपके शौक का ताल्लुक होता है, उसे कहीं ना कहीं अकॉर्डिंग टू मी आपको कनेक्टेड रहना बहुत जरूरी है।
And I सही। started all that from Indus University. जब Indus University Business Society, I'm not sure कि अभी भी वो सोसाइटी काम कर रही है या नहीं, बिल्कुल, but अभी तो I बहुत सारी was सोसाइटीज काम कर रही हैं यहाँ पे, और मैंने बल्कि सुना कि आप उसका हिस्सा भी थे, यू वर द पार्ट ऑफ इट। हम वो थे जिन्होंने उसको एक्चुअली वजूद में लाने वाले थे। सर अच्छा। जावेद और हमारे वाइस चांसलर साहब, इन लोगों की डेफिनेटली सपोर्ट के बाद, और जी जी। मैं प्रेसिडेंट रहा IUBS का बहुत अरसे तक। तो जितने इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाना, माइक पकड़ना, समझे मैंने इंडस यूनिवर्सिटी से सीखा। आज अच्छा। मेरा कह लें जरिया माशी माइक पे है। आई एम डूइंग shows at FM as well. I'm doing dubbings. I'm doing commercial voiceovers. I'm doing postings, backstage voiceovers for fashion shows. लेकिन ये सब स्टार्ट हुआ था इंडस यूनिवर्सिटी से। हमने काफी सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाए जिसमें मैच स्क्रीनिंग्स थी जो मुझे कभी नहीं भूलती। स्पेशली T20 का वर्ल्ड कप मुझे याद है। राइट। मुझे शायद ही कोई चैनल होगा जो कवरेज के लिए तब इंडस यूनिवर्सिटी नहीं आया होगा। और वो भंगड़े, वो डांस और वो फन, वो कुछ यादें हैं जो आज तक साथ हैं। और अब रियलाइज होता है कि दैट वाज द बेस्ट पार्ट ऑफ माय लाइफ सो फार, वो जो ड्यूरेशन था पूरा। राइट। सो इट वाज ओवरऑल अ वंडरफुल जर्नी विद इंडस यूनिवर्सिटी। और आफ्टर दैट वो जितनी चीजें थी मैनेजमेंट को लेकर, इवेंट मैनेजमेंट को लेकर, बात करने से लेकर, हमने फैशन शोज से लेकर, डिबेट कंपटीशन से लेकर, स्पीच कंपटीशन से लेकर काफी सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करवाए थे। तो whoever is listening to me there from Indus University, I must say that कि हमने भी स्ट्रगल की थी थोड़ी बहुत, बट इंडस यूनिवर्सिटी की मैनेजमेंट इस चीज को लेकर मुझे बहुत हमेशा से अच्छी लगी कि उन्होंने सपोर्ट किया था हमें। शुरू में हमें बहुत प्रॉब्लम्स हुई थी, फाइनेंशियली सपोर्ट किया गया था हमें, जो आपको मोटिवेशन मिलती है मैनेजमेंट की तरफ से वो मिली थी हमेशा से, तो बड़ा अच्छा लगा था। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह आप मुझे कहीं ना कहीं किसी न किसी मेरी आवाज किसी न किसी रूप होगी, कभी किसी में, अभी तो अर्थ चल रहा है हमारा, तो उसमें टाइटस के रोल में आप मेरी आवाज सुन। सुल्तान ड्रामा है, उसमें मेरा अहमद सुल्तान का इमरजेंसी प्यार एक ड्रामा रिलीज हुआ था, उसमें हीरो की आवाज मेरी थी। फिर मेरा सुल्तान एक ड्रामा गुजरा है, उससे ज्यादा ब्याजत की आवाज मेरी थी, एंड मैनी मूवी। राइट। अच्छा, एक बात मुझे बताएं अब आप सब के, व्हाट हैज बीन द मेमोरी दैट यू रियली मिस, यू नो, कोई ऐसी मेमोरी है आप लोगों के साथ अटैच जो आपको बहुत ज्यादा याद आती है कि भाई हमें जो है वो हम वो टाइम बहुत ज्यादा याद करते हैं। होता है ना कि एक स्पेसिफिक चीज हो जाती है, या तो कोई टीचर होता है नॉर्मली, या कोई क्लास होती है कि दैट वाज अ फेवरेट क्लास, या मैं जैसे पहले भी मेरा एक सेशन हुआ अलमनाई से मैं बात कर रहा था, तो मैं बता रहा था कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी में आई स्टिल मिस दैट टाइम व्हेन आई यूज्ड टू बी एट कैफेटेरिया। मैं बहुत जाता था वहाँ पे। अब आप सोच लीजिए कि मैं क्या करता हूँ, वैसे तो मैं पढ़ता था, लेकिन obviously that was the fun part because I was into music and I was into all this, you know, the guitar was there, harmonium was there, piano was there, and all of the friends that I had, they were artistic. So I always you know have loved art throughout my life. तो मैं बड़ा अटैच होता था उस चीज से। तो कोई ऐसी चीज है जो आपको बड़ी याद आती है आप सबको, इट कुड बी फनी इवन, तो क्या कहेंगी आप शीना, क्या याद आता है आपको? मुझे अभी भी, मैं अपने फ्रेंड से बात करती हूँ तो सबसे ज्यादा जो हम मिस करते हैं वो कंबाइन स्टडीज करते हैं। ओह माय गॉड। वो कंबाइन स्टडीज कम होती थी और एक गैदरिंग ज्यादा हो जाती थी। और हम लोग के साथ ये होता था कि इंडस यूनिवर्सिटी में बहुत मजा आता था। हम लोग कहीं पे भी बैठ के बस पढ़ना शुरू हो जाते थे, चाहे वो हमें एक छोटा सा कॉरिडोर मिल जाए, बस हम घुस जाते थे। हमें वहां से कितनी बार पता नहीं, मेरे साथ अग्री करेंगे, हमाद अगर हमारे डिपार्टमेंट के शकील भाई होते थे, उनसे हमने बहुत डांटे खाई हैं कि यहाँ नहीं अलाउ है बैठना, यहाँ नहीं अलाउ। तो वो सब चीजें हम बहुत ज्यादा मिस करते हैं। वैसे तो बहुत सारे इवेंट्स भी ऐसे हैं इंडस यूनिवर्सिटी के साथ, और टीचर्स भी ऐसे हैं। मेरे जो फेवरेट टीचर हैं वो सर फुरकान थे, वो मुझे अभी तक याद है, और उनकी क्लास में मुझे बहुत मजा आता था। मैं कभी भी उनकी क्लास मिस नहीं करती थी। तो मुझे सर फुरकान की जो है ना, उनकी वे ऑफ टीचिंग और उनकी जो भी क्लास, एक होता है हर टीचर एक फेवरेट होता है, मेरे सर फुरकान फेवरेट थे। और ऐसे ही कंबाइंड स्टडीज का कहूंगी कि बहुत मिस करते हैं हम। और ऑब्वियसली कैफेटेरिया तो होता ही है, कैफेटेरिया तो डेफिनेटली होता ही है। सही। अच्छा शीना, तो आप हमाद की बात कर रही हैं, आप जानते हैं एक दूसरे को, यानी कि आप लोग एक ही बैच के थे क्या? नहीं, एक बैच के तो नहीं है, लेकिन हमाद बिजनेस डिपार्टमेंट के हैं, तो वो आई थिंक ग्रेजुएट हो गए थे। मैं तो अभी ग्रेजुएट हुई थी 2019 में। राइट। दानियाल, आपको क्या याद आता है इंडस यूनिवर्सिटी का?
अच्छा, कोई ऐसी याद? अगर हम टीचर्स की बात करें तो हमारे टीचर्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव थे और काफ़ी अच्छी तरीके से डिटेल्स में समझाते थे हमें हर चीज़ को। हमारे अच्छा। एक सर अकबर थे, सर अकबर बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे वो। तो उन्होंने हमें ऑब्जर्व करना सिखाई। अगर डिजाइनिंग की फील्ड में आप देखें तो जब तक आपकी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग नहीं होती, आप नहीं हाँ। कर सकते कोई काम। वो हमें पूरी क्लास को एक ऑब्जेक्ट बीच में रख देते थे, कोई भी चीज हो। फॉर एग्जाम्पल एक गमला रख दिया बीच में, वो बोलते थे आधे घंटे तक गमला देखते रहो। अच्छा। अब गमले को देखते रहना है, हम बोलते थे यार सर पता नहीं क्या हो गया, क्यों ऐसी हरकतें करवा रहे हैं, टाइम वेस्ट करवा रहे हैं शायद। सही। लेकिन वो चीज अब पता लगती है कि यार वो चीज काम की थी, उससे पता लग गया हम्म। कि गमले को ऑब्जर्व करना सीख गया, हर चीज को सही। ऑब्जर्व करना सीख गया, उसको देखना राइट। सीख गया, उसकी डिटेल्स पढ़ना सीख गया देख देख के। हम्म। तो ये चीज मुझे लगता है काफी अच्छी उन्होंने करवाई। और हमारे बेस्ट टीचर जो थे ड्राफ्टिंग स्किल्स के, हम्म। सर इकबाल, तो हम्म। वो काफी अच्छे टीचर्स थे। एक एक चीज को डिटेल में समझाना, उनका तरीका पढ़ाने का हम्म। बिल्कुल आउट क्लास था। वो बहुत अच्छे टीचर थे। और बाकी हमारी एचओडी जो थी मैम सना, वो काफी सपोर्टिव थी। हमारी हम्म। हरकतों में हमारा साथ देना, थोड़ा हमें सेव करना, बहुत काफी कुछ किया उन्होंने सपोर्ट हमें। हमारा राइट। ये मेमोरी, बेस्ट मेमोरीज की, हम लोग फ्रेंड्स मिलके आपस में, हमने फेसबुक एक पेज प्रॉपर बनाया हुआ था और हम वाइन्स बनाते थे, छोटी छोटी वीडियोस के वाइन्स बनाते थे अपने डिपार्टमेंट में। अच्छा। फॉर अच्छा। एग्जांपल एक वो क्रिकेट मैच हो रहा है और वहां पे एक बंदे ने बॉल कराई और उसने शॉट मारा और सिक्सर हो गया, और मैं वो बेंचेस पे खड़े होकर चेयर अप गर्ल्स बन के नाच कर रहा था। अच्छा। अच्छा। सो मतलब यू यूज्ड टू इस डू दैट, या? तरीके की फनी वीडियोस राइट। हम लोग राइट। बनाते थे जो इंटरटेन सही। होते थे, उसके बाद लोगों को इंटरटेन करते थे, क्योंकि फारिग सही। होते थे 7-7 बजे यूनिवर्सिटी से घर जा रहे होते थे। सही। सही। अयाज, आपको क्या याद आता है? अभी आप तो मेरे ख्याल है रिसेंटली पास आउट हुए हैं, तो क्या कहेंगे? व्हाट वाज द बेस्ट जी पार्ट दैट यू रियली मिस? एनी काइंड ऑफ अ मेमोरी दैट यू स्टिल हैव ऑन योर माइंड? जी बिल्कुल, अभी मैं रिसेंटली पास आउट हुआ हूँ। मुझे ओवरऑल डेली की मेमोरीज होती हैं जो बहुत याद आती हैं, लेकिन जो अगर मैं आपको स्टार्टिंग का बताऊं तो जब मैंने स्टार्ट किया तो जब मुझे टाइम टेबल इशू हुआ तो वो उस पर हाँ। टाइमिंग थी 9 to 5। तो मैं अच्छा। देख के बहुत वो हुआ कि इसको कैसे मैनेज कर पाऊंगा और ये तो टाइम गुजरेगा ही नहीं। तो लेकिन जब स्टार्ट किया तो बिल्कुल पता ही नहीं चलता था कि 9 to 5 कैसे टाइम गुजर गया फ्रेंड्स के साथ हाँ, और टाइम पता क्लासेस नहीं वगैरह लगता है। में। जी नो इसके डाउट। अलावा अगर आप टीचर्स वगैरह का पूछे तो हम डॉक्टर जहूर हमारे एचओडी हैं, हम उनको बहुत मिस करते हैं। वो हमारी अच्छा। क्लासेस भी कुछ लेते थे, तो बिल्कुल उनकी क्लास में हम फील फ्री होके, मतलब होता है ना कि एचओडी की वजह से हम थोड़ा सा वो, लेकिन वो बहुत अच्छे तरीके से हमें पढ़ाते थे और बिल्कुल ऐसा। तो हम ये सब चीज़ें बहुत मैं मिस करता हूँ। और राइट। अपने राइट। फ्रेंड तो ऑब्वियसली बहुत। सही। जी अहमद, क्या याद आता है आपको? If I start talking about my memories, ऐसन टाइम बहुत कम पड़ जाएगा. I अच्छा, really नहीं। lived my university life. बट दो तीन चीजें डिस्कस करूंगा. एक तो बहुत अरसा हुआ अब तो इंडस यूनिवर्सिटी में एक ग्राउंड हुआ करता था, जो अब तो नहीं है. अच्छा। वहां पे बिल्डिंग है. अच्छा। लॉन हुआ करता था, बहुत खूबसूरत लॉन हुआ करता था. और उस लॉन की जो बैठक थी और क्रिकेट्स वहां जो चलती थी, वो जो एक माहौल था. क्योंकि काफी अरसे बाद जब मैं चक्कर लगाए थे, वैसे तो मेरे होते हुए ही वहाँ बिल्डिंग बनना शुरू हो गई थी और बल्कि बन चुकी थी. जब मैंने स्टार्ट लिया था तो ग्राउंड था वहां पर. उसके साथ साथ हमारे एक टीचर हुआ करते थे, सर यासिर. अब मैं जब बिजनेस सोसाइटी का प्रेसिडेंट बना तो मेरी एक्टिविटीज बहुत ज्यादा हो गई थी इवेंट्स को लेकर. आए दिन इवेंट्स हुआ करते थे. सर जावेद होते हैं बिजनेस सोसाइटी, जी जी। सॉरी बिजनेस डिपार्टमेंट में. जावेद इकबाल साहब शायद आज भी होते हैं. बिल्कुल। तो वो मुझे बुलवा लिया करते थे क्लास से कि हमाद वो एक मीटिंग है, हमाद वो इस बारे में डिस्कस करना है. तो हमारे सर सही। यासिर इस चीज से तंग आ गए थे. एंड देयर वाज अच्छा। अ टाइम कि भाई तुम जाके इधर उसी में डिग्री ले लो ना इवेंट्स में. तुम यहाँ क्या करते आते हो क्लास में? तुम जब अच्छा। आते हो तो उठ के चले जाते हो कि सर, और मेरा ये हो तो सर मैं प्रेसिडेंट हूँ तो थोड़ा सा काम होता है, ये होता है. हाँ सो हाँ। खैर बाकी बहुत सारी मेमोरीज हैं, पिकनिक्स से लेकर कैफेटेरिया की सिटिंग से लेकर एंड सो ऑन. अच्छा, आप स्टूडेंट कैसे थे? हमाद, आपसे ही सवाल रख रहा हूँ कि मतलब आप लोग किस टाइप के स्टूडेंट थे? अगर मैं हमाद आपकी बात करूँ, क्योंकि वर यू द काइंड ऑफ अ पर्सन हु वाज एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट? और एक चेंज आ जाता है ना आप जब यूनिवर्सिटी में टाइम गुजारते हैं, क्योंकि आप सीख रहे होते हैं, आप पर्सनैलिटी भी आपकी ग्रूम हो रही होती है. तो जब आप आए थे, कैसे थे आप? अकॉर्डिंग टू मी यूनिवर्सिटी लाइफ आपको बहुत ज्यादा ग्रूम करती है. और अगर आप खुद की पर्सनालिटी में ग्रूमिंग ना ला पाए, सो हाँ देयर हाँ, इज नो. क्योंकि एजुकेशन तो आप कहीं से भी हासिल कर सकते हैं. बिल्कुल ऐसा है. लेट मी टेल यू वन थिंग कि मैं जब कॉलेज में था
तो टिल माय कॉलेज मैं बहुत रिजर्व हुआ करता था, कॉन्फिडेंस नहीं था मुझ में बिल्कुल भी कि कॉलेज के स्टूडेंट्स मुझ पे बोलिंग किया करते थे गाने गा के, कौन से, ओ मिस्टर लोनली, अच्छा, ये मिस्टर वाले लोनली। गाने गाया करते थे। सही। और सोचिए वो शख्स जिसको मिस्टर लोनली कहा जाता था, मैं किसी कोने में बैठा रहूंगा, ना मेरे एज सच फ्रेंड्स थे, वो यूनिवर्सिटी में आके सोसाइटी का प्रेसिडेंट बना और नंबर ऑफ ओह। इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए, हर इवेंट को होस्टिंग के लिए मुझे बुलाया जाता था। तो जो मेरी अंदर स्किल्स थी जिनके बारे में शायद मुझे खुद अंदाजा नहीं था, उसका एहसास मुझे यूनिवर्सिटी ने दिलाया, टू बी वेरी ऑनेस्ट। राइट। गोया मैं ये कह सकता हूँ आपके बारे में हमाद कि आप खलवती थे और फिर आप जलवती हो गए। It's राइट the best definition. राइट राइट। शीना, आप क्या कहेंगी भाई, कैसी आप स्टूडेंट थी? मैं बहुत ज्यादा सोशलाइज रही हूँ हमेशा से। मैं बहुत ब्राइट स्टूडेंट थी, मैं अपनी तारीफ नहीं करूंगी, लेकिन मैं बहुत फेवरेट स्टूडेंट थी सभी टीचर्स अच्छा। की। हम्म लेकिन मैं जो है ना, ये कहूंगी, अब जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि अभी जिन्होंने एडमिशन लिया है या लेने का सोच रहे हैं, अपने 4 साल बिल्कुल, पढ़ाई बिल्कुल अपनी जगह है, किताबें पढ़नी है, जाहिर मार्क्स आपको उसी के मिलते हैं, लेकिन अपने आप को थोड़ा बिल्कुल। सोशल करें। हम्म ग्रूमिंग इसी तरह आती है। आपकी जो IUBS सोसाइटी जिसमें हमाद भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं, मैं 1 साल उसकी सोशल मीडिया हेड रही थी, अच्छा। 2016 से 2017 तक। तो राइट। वो IUBS का जो एक्सपीरियंस है, वो लिटरली वो 1 साल ने बहुत ज्यादा कुछ सिखाया। तो सोशल होते हैं, आप क्लासेस में जाते हैं, अनाउंसमेंट करते हैं, होस्टिंग करते हैं, बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, तो वो अपने आप को थोड़ा सोशल रखें, एक रिजर्व्ड और एक इंट्रोवर्ट से स्टूडेंट ना रहें, एक्सट्रोवर्ट होना चाहिए। आई थिंक ये अच्छा है पर्सनैलिटी ग्रूम करने के लिए। I तो agree मैं with you. ऐसी ही थी, मैं बिल्कुल ऐसे ही थी। मेरी कभी भी मेरी अपने सीनियर्स जूनियर सबसे दोस्ती होती थी, अपने क्लासमेट से सबसे होती थी, तो कभी भी मैं ऐसे नहीं होती, सब मुझे जानते थे बेसिकली। अच्छा। राइट। अच्छा, मैं आप लोगों से भाई सवाल कर रहा हूँ, मैं अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप लोग इतने इस तरीके से बात कर रहे हैं तो मैं खुद भी ना अपनी उन यादों में चला गया हूँ। मैं बचपन में कैसा था, मुझे बहुत शौक था, एक तो बोलने का, बात करने का, दूसरा क्योंकि मैं गाने बहुत गाता था। आई यूज्ड टू बी अ सिंगर और आई यूज्ड टू सिंग एट डिफरेंट इवेंट्स। तो मुझे याद है मेरा जो फर्स्ट ड्रामा हुआ था, ये मेरा जो इवेंट हुआ था, वो 4 क्लास में हो गया था कि मैंने उसके अंदर परफॉर्म किया था और मैंने एक गाना गाया था 14 अगस्त में। सो इट वाज लाइक बाय अ लॉट ऑफ पीपल। तो उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं तो यार ये कर सकता हूँ, सो दिस इज हु आई एम। तो फिर उस चीज को फॉलो करते करते मैं कॉलेज तक आया, फिर यूनिवर्सिटी तक आया, और अभी भी अब मुझे चुप कराना पड़ता है। मतलब जब मैं गा रहा होता हूँ तो कहते हैं बस ठीक है, हो गया है, अब आप खामोश हो जाइए, कोई और गाएगा अब। तो दानियाल, आपको क्या कहेंगे आप इस बारे में? मैं यूनिवर्सिटी में जब मैंने एडमिशन लिया, तो जब तो मैं किसी से बात नहीं करता था, बस अपना आया और पढ़ा और चले गए घर, बस अच्छा। ये था। लेकिन उसके बाद हल्के हल्के जब मेरे फ्रेंड्स बने और थोड़ा यूनिवर्सिटी में बैठना शुरू हुआ, ज़्यादा कुछ टाइम गुजारा, तो सही। उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी में, मतलब स्टूडेंट ऐसा था कि बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला नहीं था, लेकिन सही है। मुझे ये तरीका पता था कि मैं अगर गलत भी काम, कुछ प्रोजेक्ट है मेरा, कुछ चीज है, असाइनमेंट है, मैं गलत भी करके दे रहा हूँ, तो मुझे उसको हम्म, सिक्योर किस तरीके से करना है। सही। मैं उसको टीचर्स बोलते रहते थे कि ये गलत है, मैं हम्म उसमें मसले को सॉल्व करने के लिए, ये स्टूडेंट्स जितने भी मेरे क्लास फेलोज देख रहे होंगे, वो ये सुन के काफी हंसेंगे, क्योंकि उस पर बहुत रिकॉर्ड लगता था। वो टीचर्स बोलते रहते थे कि ये गलत किया तुमने, मैं उनको सेव करने के लिए मैं बोलता रहता, नहीं सही है। मैं उसमें एक्सक्यूज निकालता रहता था कि ये इस तरह हो जाएगा, ये यूं हो जाएगा, अच्छा। सॉल्व सही है। सही। तो वो एक राइट। मुझे याद है, एक मेमोरी याद है कि वो कुछ मॉडल डिजाइन किया था हमने, मैंने, हर किसी का इंडिविजुअल था, तो मैंने हाँ। एक मॉडल डिजाइन किया, एक रूम का था वो पूरा। तो वहां पे मैंने स्टडी टेबल के ऊपर एक लड़की की पिक्चर जो थी लगा दी। तो वो जो पिक्चर थी, वो मैंने मॉडल रूम जो होते थे वहां पे हमारे मॉडल्स रखे हुए होते थे, तो एंड टाइम पे मैं इस तरीके का था, जुगाड़ बहुत करना आता था। अच्छा वहां अच्छा। से पुराने मॉडल की पिक्चर निकाली लड़की की, और मुझे फ्रेम लगानी थी, तो फिर मैंने स्टडी टेबल सही। पे, राइट तो राइट। वहाँ मैम कानिता जाफरी थी, हमारी बहुत अच्छी टीचर थी, उन्होंने मुझसे पूछा कि तुमने क्यों लगाई है, ये इसका क्या कॉन्सेप्ट, क्या मतलब, हमें इंटीरियर में एक फ्रेम भी लगा रहे हैं तो हमें उसका कॉन्सेप्ट बताना होता था। हम्म तो उन्होंने बोला ये क्यों लगाई है, हम्म तुम्हारे इसके स्टडी टेबल के ऊपर लगाने का कॉन्सेप्ट क्या है। तो हम्म मैंने बोला कि मैम, ये स्टूडेंट जो होगा यहाँ पे बैठ के अगर कोई पढ़ रहा है, तो हम्म, ये है कि वो उसका फोकस जो है यहीं पे रहेगा, वो यहाँ से उठेगा नहीं। वहाँ अगर सही। उसका फोकस आगे पीछे होगा तो वो इमेज देखेगा, उसके बाद वो इस तरफ ही बैठा रहेगा। मतलब मेरा राइट। बिल्कुल लेम एक्सक्यूज था ये,
जिसपे सारी क्लास हंस रही थी और तफरी हो रही थी काफी। राइट, सो दिस इज हाउ यू वर। हाँ मतलब जुगाड़ मैंने बहुत किए हैं, दूसरों के मॉडल्स से चीजें निकाल के अपने मॉडल्स में लगा देना, जाके राइट, चुपचाप में फ्रेम्स लगाना, अच्छी अच्छी चीजें क्लॉक लगा देना, सही, ऐसी छोटी सही, छोटी चीजों पे मैं बड़ा करता था। राइट। और अयाज आपके पास चलते हैं। जी। अयाज आप बताएं कि कैसे थे आप, मैं भी स्टूडेंट कोई कैसे थे इतना आप? ज्यादा, आप कह लें एवरेज स्टूडेंट था, कोई इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन अगर क्लास में एक्टिविटी परफॉर्म करवाई जाती थी तो उसमें बहुत, आप कह लें एक्सट्रोवर्ट उसमें करते था। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इतना खास वो नहीं है कि बहुत कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट था, नॉर्मल अच्छा, था। जी। राइट, राइट। जी जी, कहिए आप अयाज, कुछ कह रहे हैं आप? नहीं, मैं नहीं कुछ कह रहा। अच्छा, मैं एक सवाल यहाँ रखना चाहूंगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आप सबके सामने, दानियाल, शीना, हम्माद, अयाज, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं who start out studying, they select some kind of a field or they start their studies, they start their journey, ठीक है। उसके बाद वो फिर प्रोफेशनल लाइफ में आ जाते हैं और फिर अपना जॉब वगैरह जो होती है अपना काम शुरू कर देते हैं, ठीक है। ऐसा ही होता है, मैंने भी ऐसे किया, सपने आपने भी ऐसे ही किया। मुझे ये बताएं कि अभी जो करंटली आप काम कर रहे हैं, वट एवर यू आर डूइंग राइट नाउ, क्या दिस इज द पोजिशन वेयर यू वांटेड टू बी? खुश हैं अपनी इस फील्ड से, या बस जिसे कहते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि बस एक होता है ना, बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो पढ़ते कुछ हैं फिर दूसरी फील्ड में आ जाते हैं, चले उसमें भी कोई मुजायका नहीं है, लेकिन ये कि आप एट द एंड ऑफ द डे यू शुड बी हैप्पियर विद व्हाट यू आर डूइंग। हमाद, आपकी तरफ आऊंगा मैं कि आर यू हैप्पी विद व्हाट यू आर डूइंग? मिसाल के तौर पर अगर मैं आपके कॉन्टेक्स्ट की बात करूं, तो आर डूइंग these shows, you are doing this hosting, so this is what is something that you were that was integrated into you since the beginning, या with the passage of time you realize कि नहीं यार, मुझ में ये गट्स हैं या मुझ में ये चीज है और मैं इसको बहुत अच्छी तरीके से अडॉप्ट कर सकता हूँ या मुझे इसको आगे लेके चलना चाहिए। So are you satisfied with what you're doing? Before I tell you, I mean, if I'm satisfied or not, I want to add one thing here, कि हमारी सोसाइटी में या हमारे यहाँ एक ड्रॉबैक है बहुत बड़ा, कि करियर काउंसलिंग नहीं। करियर काउंसलिंग के हमारे स्टूडेंट को या हमारे नौजवान को ये चीज नहीं पता होती कि उसका अपना इंटरेस्ट कहाँ है। ये चीज रियलाइज होने में अच्छा खासा टाइम लग जाता है। अब यही मेरे साथ भी हुआ और मुझ जैसे कई लोगों के साथ होता है। अच्छा, मैंने ऑन टाइम रियलाइज कर लिया, मुझे ऐसा लगता है कि मैं पहले अपने जो सीनियर्स थे उनसे इम्प्रेस होकर, मेरे अंकल्स थे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में बहुत अच्छी पोजीशंस पे थे, अच्छा अर्न कर रहे थे, सो आई डिसाइडेड टू गो फॉर टेक्सटाइल। अच्छा, उसमें हमारे पेरेंट्स का भी कोई ना कोई किरदार होता है। माय फादर वांटेड मी टू गो फॉर इंजीनियरिंग। अब कुछ स्टूडेंट्स बाउंड भी होते हैं अपनी फैमिलीज को लेकर, अपने पेरेंट्स को लेकर। बिल्कुल ऐसा आई थिंक कि you have to keep finding what you want. The time you realize, the moment you realize कि आप क्या चाहते हैं, उसके बाद आप उसके लिए कुछ ना कुछ मेहनत करना शुरू कर देते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं तो देखिए, एजुकेशन कभी जाया नहीं जाती। बिल्कुल 16 years of education, जो 4 साल का मैंने बैचलर्स किया है, वो आज भी मेरे काम आता है। नॉट प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, बट मैंने बहुत कुछ सीखा, बात करना सीखी, लोगों में बैठना सीखा, लोगों से इंटरेक्शन करना सीखा। और जो मेरा पैशन था, जो मैंने यूनिवर्सिटी में ही रियलाइज किया कि मुझे बोलने का बहुत शौक है, मुझे बात करने का बहुत शौक है, उसी पे मैंने काम करना शुरू किया। एंड आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। और सेटिस्फैक्शन इज नॉट अबाउट, आई बिलीव, अर्निंग मनी और कि आप कितना अर्न कर रहे हैं, कितना कमा रहे हैं। एंड ऑफ द डे अगर आप सारा दिन काम करने के बाद सेटिस्फाइड होते हैं, सो ये आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट है। सेकंड थिंग, जो लोग मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, अगर स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी, उनसे बस ये मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो 4 साल का ड्यूरेशन होता है, ये बहुत गोल्डन टाइम फ्रेम होता है। अभी मेरी कॉलीग ने भी डिस्कस यही किया था कि इस टाइम को एंजॉय करने, पढ़ने के साथ साथ ना जितना एंजॉय भी कर सकते हैं ना करें। ये लम्हे सारी जिंदगी याद आते हैं और आपके पास टाइम नहीं होता कि इन लम्हों की तरफ दोबारा वापस जाने का। तो पढ़ाई के साथ साथ अपनी उस लाइफ को एंजॉय भी करें। और अल्हम्दुलिल्लाह सैटिस्फाइड विद व्हाटएवर आई एम डूइंग सो फार, और उसका क्रेडिट डेफिनेटली मेरे सुधारे को जाता है, जिसने मुझे पहली दफा मौका दिया, पहली दफा मुझे माइक पकड़ाया, मुझ पर बिलीव किया कि हाँ चलो आप बोलें कुछ अगर बोलना चाहते हैं। राइट। शीना, आप क्या ऐड करना चाहेंगी इसमें? आई एम टोटली अग्रीड विद हमाद के ये जो सेटिस्फेक्शन सिर्फ अर्निंग से नहीं होती है कि आप कितना अर्न कर रहे हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कितने ज्यादा सेटिस्फाई अपनी जॉब से हैं, अपने काम से हैं, या आप अपने बिजनेस से हैं, व्हाटएवर यू आर डूइंग।
मेरा सिनेरियो बहुत ज्यादा डिफरेंट है, क्योंकि हमाद ने जिस तरह बात की है तो वो उसने काफी, मैं कहूंगी कि अच्छे तरीके से अपना करियर चूज किया है। मेरे साथ ऐसा था कि मैं बिल्कुल भी करियर ओरिएंटेड नहीं थी, क्योंकि मेरी शादी हो गई थी। लेकिन मैंने फिर अपनी डिग्री को वेस्ट करने के बजाय सोचा कि मैं उसको एटलीस्ट जितना टाइम भी कर सकूं यूटिलाइज करूं। वेयर आई एम डूइंग जॉब राइट नाउ, आई एम रियली सेटिस्फाइड विद माई जॉब। अच्छी जॉब है सब कुछ, लेकिन बट मेरा शुरू से माइंड जो है ना वो बिजनेस पढ़ के बिजनेस का ही है। जॉब मेरी नेचर नहीं है। हमेशा से मैं अपने हस्बैंड से भी ये डिस्कस करती हूँ कि लाइफ में कभी भी मुझे चांस मिला तो मैं अपना कोई स्टार्टअप इंशाल्लाह शुरू करूंगी, बट आई एम नॉट द पर्सन, जॉब वाले नहीं हूँ मैं। सही। तो वो कुछ रूल्स और कुछ स्ट्रिक्टनेस और कुछ चीजें जो होती हैं वो I can't handle that. It has a very different dynamic, definitely, yeah. Yes. Right. दानियाल, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? कि मैं यही कहना चाहूँगा कि बिल्कुल मैं अपनी फील्ड से बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से सेटिस्फाई भी हूँ और मुझे इसमें इंटरेस्ट भी काफ़ी है, क्योंकि मेरे फादर का ख्वाब था कि मैं इंटीरियर डिज़ाइनिंग करूँ। तो इसलिए जो है मैंने की, और जो है इसमें कामयाबी हासिल करना जो है मैंने अपना एक गोल समझा शुरू से। पैशन, क्योंकि पैशन जो होता है ना वो आपको आपके गोल तक लेकर ज़रूर जाता है हर तरीके से। हर स्टूडेंट, कोई जितनी मुश्किल आए, आपको चाहिए कि आप अपने फोकस रखो गोल्स पे, वो ज़रूर पूरे होंगे। और इसी तरीके से एक हज़रत अली का कॉल है कि एक होपलेस बंदा जो होता है वो हर काम में ना मुश्किलात देखता है हमेशा, जबकि होपफुल बंदा जो होता है वो हर मुश्किलात में एक चांस जरूर देखता है। हकीकत, बिल्कुल चांस है और मैं ये कर सकता हूँ। तो आगे स्टूडेंट को यही करना चाहिए कि जिस चीज में उनको इंटरेस्ट है उसमें हमेशा पैशन रखें। सही। लास्ट, और अपने माइंड को मेंटली स्ट्रांग रखें कि यार तुम कर सकते हो, तो हर चीज हो सकती है। इंटरेस्ट इसमें इसलिए बहुत है क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग फील्ड है। इसमें 10 अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, और लाजमी इंसान का अगर इंटीरियर डिजाइनिंग कर रहा है तो खाली इंटीरियर डिजाइनिंग कर रहा है। मैं फर्नीचर रिलेटेड सारे वर्क करता हूँ अपने। सही। कंस्ट्रक्शन हो गई, दूसरे छोटे मोटे हर काम हो गया, मैं करता हूँ। कोई शर्म नहीं रखनी चाहिए कि आपकी फील्ड का हिस्सा है, तो इसीलिए। सही सही। अयाज, आप क्या कहेंगे? हाउ डू यू सी दिस? जी, मैं यही कहूँगा कि जब मैं अगर बात करूँ स्टार्टिंग की, तो उस वक्त तो मैं बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं था अपनी फील्ड से। जैसे अम्माद भाई ने बात की कि हमारी सोसाइटी में करियर काउंसलिंग का कोई वो नहीं है, तो लेकिन अब जब मैंने स्टार्ट कर दिया तो मैंने रियलाइज़ किया कि ये एक बहुत अच्छी फील्ड है, और एक टेक्नोलॉजी आप भी जानते हैं कि एक बहुत वास्ट फील्ड है। तो उसके बाद से अब मैं टोटली अपनी फील्ड से सेटिस्फाई हूँ। और मैं बल्कि एक बात इसमें ऐड करूंगा कि लोगों को ना ट्राई करना चाहिए। अगर आप कुछ डिफरेंट चीज भी ट्राई कर रहे हैं ना, तो आपको वो अवॉइड नहीं करना चाहिए। मैं मतलब बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखे हैं। मैंने अपनी जिंदगी के अंदर खुद, आई यूज्ड टू बी इन फाइनेंस, देयर वाज अ टाइम, सो बट लेटर ऑन मुझे ये एहसास हुआ, बहुत जल्दी एहसास हो गया कि आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ अ पर्सन हु कैन बी रनिंग इनटू फाइनेंस। सो यू नो, आई चेंज माय फील्ड। तो बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखे जो स्टूडेंट्स अभी होते हैं, कहते हैं बस यार वो हम तो अभी इतना आ गए हैं, ग्रेजुएशन तक आ गए, हमें पता ही नहीं है कि हमने करना क्या है। तो मैं हमेशा उनको ये कहता हूँ कि अगर आप आ गए हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि इट्स टू लेट। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि काफ़ी आप कुछ चीज़ें ट्राई कर लेते हैं, लेकिन फिर आपको एक एरिया मिल जाता है जहाँ पे आपको पता होता है कि मैंने यहाँ फोकस करना है, या दिस इज़ माय फील्ड, दिस इज़ वेयर आई वांट टू बी, या मुझे इसमें मज़ा आ रहा है इस काम में। जैसे हम आदमी भी बात की थी कि सेटिस्फैक्शन और कंटेंटमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, एक क्वेश्चन है कि कोई ऐसी चीज़ जो आप सब रिग्रेट करते हैं कि यार ये चीज़ रह गई, ये चीज़ नहीं की थी, या दिस इज़ व्हाट आई कुड हैव डन इन यूनिवर्सिटी, या अभी कोई ऐसा मतलब आपको कुछ होता हो, कोई रिग्रेट होता है ना। कुछ लोग मैंने ऐसे देखे हैं आज भी, मैं आपको बताऊं, मेरे कई दोस्त ऐसे हैं जो यूनिवर्सिटी लाइफ को कहते हैं कि ये नहीं किया था, अगर ये भी हो जाता ना तो बहुत अच्छा हो जाता, ये शायद मैं इस चीज को ऐसे कर लेता तो और अच्छा हो जाता। तो एनी रिग्रेट्स यू गाइज हैव? अम्माद, क्या कहेंगे? मेरा रिग्रेट सिर्फ इतना ही है, because in my university life as well I used to be very busy. मैं मेरी ट्यूशंस हुआ करती थी यूनिवर्सिटी के बाद, I had to go there, but somehow I still feel कि मुझे कुछ ना कुछ करके मैनेज करने की कोशिश करनी चाहिए थी। वो जो आफ्टर यूनिवर्सिटी के घंटा 2 घंटे का जो टाइम होता है जो आप अपने फ्रेंड्स के साथ गुजारते हैं, या आप पोस्ट स्टडी कह लें, आपकी क्लास के बाद की जो स्टडीज होती हैं उसमें हंसी मजाक भी होता है, या कभी कहीं चाय पीने चले गए, या कभी कहीं बैठक
वो बहुत कम किया है बिकॉज ऑफ माई हेक्टिक रूटीन इवन इन माई यूनिवर्सिटी। मेरा बहुत बिजी रूटीन हुआ करता था। तो अच्छा, उस चीज को मैं सोचता हूँ कि शायद मुझे और ज्यादा टाइम देना चाहिए था। सही सही सही। क्या कहेंगी शीना, वो वुड यू लाइक टू से अबाउट इट? मुझे किसी भी चीज का रिग्रेट नहीं है। मैं अभी आपके अच्छा, सवाल के बाद यही सोच रही थी। कि क्या मैंने है? अच्छा। सभी कुछ किया है। हम्म। सोशलाइज थी, मैंने होस्टिंग की है, मैंने यूनिवर्सिटी में सब मैंने अपना 100% दिया है। मुझे कुछ भी ऐसा याद नहीं है कि मुझे रिग्रेट हो कि मैंने मिस कर दिया। मैं राइट हर चीज में इन्वॉल्व हो जाती थी। राइट राइट। दानियल, आप क्या कहेंगे? मेरा तो ऐसा कोई रिग्रेट नहीं है, बस ये है कि हाँ मुझे थोड़ा पहले सीरियस हो जाना चाहिए था अपनी लाइफ के साथ। तो ये होता कि मैं अब तक काफी अच्छी स्टेज पे पहुंच सकता था और अपने हम्म फादर को सपोर्ट कर सकता था। हम्म। अच्छा, अयाज, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? एनी रिग्रेट और यू जी आर सेटिस्फाइड? जी, कोई खास रिग्रेट तो नहीं है, वैसे ओवरऑल सेटिस्फाई हूँ। लेकिन ये है कि बहुत सारे इवेंट्स ऐसे आए यूनिवर्सिटी में जो मैंने अटेंड भी नहीं किए। बस ये है कि उनके अंदर पार्टिसिपेट भी करना चाहिए था और उनको अटेंड करना चाहिए था। राइट। अच्छा, मैंने ये सवाल पता है क्यों पूछा है? बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स अभी देख रहे होंगे या सोच रहे होंगे, तो मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि भाई आप लोग भी एक दिन अलमनाई होने वाले हैं। सो प्लीज, इफ देयर इज एग्जैक्टली। एनीथिंग दैट यू थिंक कि यू हैवंट डन, यू हैवंट ट्राइड, सो यू शुड डू, बट प्रोवाइडेड इट शुड बी पॉजिटिव। मैं आपको बताऊं अपना रिग्रेट, मैंने इसलिए पूछा। इंसान सवाल वो करता है जो कभी कभार उसके दिमाग में कुछ चल रहा होता है। तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा था हम आपको बताऊं। मैंने कभी भी, मेरे मेरे दिमाग में कोई रिग्रेट है ही नहीं, टू बी ऑनेस्ट। यूनिवर्सिटी के हवाले से बिल्कुल भी नहीं है। मैंने अपनी लाइफ को, यूनिवर्सिटी लाइफ को इतना, जिसे कहते हैं कि, जिया है। एक होता है गुजारना, गुजारा नहीं था मैंने, एक एक मोमेंट मैंने जो है ना बहुत जिया। क्योंकि आई वाज सो, और जीने में आई बहुत हैड दिस फर्क होता लिबर्टी, आई वाज डूइंग एवरीथिंग, आई वाज इन्वॉल्वड इन द इवेंट्स, आई वाज इन्वॉल्वड इन म्यूजिक, आई वाज इन्वॉल्वड इन स्टडीज, एंड आई वाज द काइंड ऑफ अ स्टूडेंट, पता नहीं आई एम स्पीकिंग टू हाई अबाउट मी, आप लोग ये समझे। लेकिन मैं है। किसी से वेरीफाई करवा लीजिएगा, किसी मेरे दोस्त से, ये झूठ तो नहीं बोल रहा है। लेकिन मैं बताऊं, मैं ऐसा ही था। मैं पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था, क्योंकि ना मुझे कभी भी डिस्ट्रक्टिव फीडबैक भी अच्छी नहीं लगती थी। कि मुझे कोई ये कह दे कि यार ये म्यूजिक के अंदर तो बहुत है, या ये उसके अंदर बहुत इंटरेस्ट ले रहा है, लेकिन ये पढ़ाई के अंदर इसके ग्रेड्स नहीं आ रहे। ग्रेड्स भी मेरे अच्छे आते थे। अच्छा, स्टूडेंट्स तो मतलब मेरी तरफ अट्रैक्ट होते थे प्रेजेंटेशन में, प्रोजेक्ट में, क्योंकि आप जब अच्छी प्रेजेंटेशन बना रहे होते हैं, जब आप अच्छा प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं, एवरीबडी गेट्स कनेक्टेड विद यू। आप लोग मुझसे बेहतर जान सकते हैं। लेकिन एट द सेम टाइम टीचर्स को बड़ा वो होता था कि ये इतना इधर ही जंपिंग अराउंड हियर एंड देयर, एंड इन्वॉल्व इनटू अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज, एट द सेम टाइम एट द एंड ऑफ द डे ए जितने वो आ रहा है, 90 आ रही है, B+ आ रहा है, एंड आई यूज्ड टू बी हैप्पी, आई यूज्ड टू बी सेइंग कि देखें मैं तो बहुत अच्छा जो है वो कर रहा हूँ। अच्छा, कभी ग्रुप के अंदर फड्डा हुआ, कोई लड़ाई वड़ाई हुई, ये बताएं, सच बताइएगा, मेरे क्योंकि साथ मेरे बहुत हुए। मैं क्योंकि लीडर होता मेरी था, यूज्ड टू बी द लीडर। तो मैं क्या करता था, शीना शीना, कि मैं लोगों को कहता था, सबको कहता था कि जी आप जो हैं वो आप बना लें अपना कोई प्रोजेक्ट, और वो बना बना के लेके आ जाते थे। तो मैं क्या करता था, एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ एडिटिंग करता था, मैं एडिट करता था, और उसके बाद में आगे बढ़ जाता था, कि कहता था कि भाई ये चीज इस तरीके से हो रही है, इसके अंदर मजीद आप बेहतर पैसे बना सकते हैं। तो क्या कहते हैं, कोई ऐसा लड़ाई वड़ाई याद है, कोई ऐसा सीन याद है या नहीं? एनीवन? मुझे हाँ, लड़ाई शड़ाई कोई ना, प्लीज गो अहेड। नहीं प्लीज, हमारा आप कंटिन्यू करें। अच्छा, थैंक यू। जैसे आपने बताया ना कि आप एडिट वेडिट करके दिया करते थे, हाँ हाँ। मेरा थ्रू आउट माय यूनिवर्सिटी लाइफ, अच्छा जिस चीज का मुझे प्रोफेशनल लाइफ में भी बड़ा प्रॉब्लम हुआ, मैंने काफी अर्सा BPO इंडस्ट्री में भी रहा हूँ, वहाँ पे एज अ सीनियर टीम लीड एंड सीनियर ट्रेनर के तौर पे जी। प्रेजेंटेशन बनाना मुझे अजाब लगता था अच्छा। PPT पे। मैं हमेशा ये करता था, क्योंकि अच्छा एक और चीज है जो आपने नोट की होगी, जितने इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होते हैं थोड़ा सा उनमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। आई डोंट नो, बट ओवरऑल मैंने है ये थोड़ा ऑब्जर्व सा। किया। मेरे बैच में बोलने के लिए आप मुझे कहीं भी खड़ा कर दें, तो मैं ये कहता था कि प्रेजेंटेशन ईच एंड एवरीथिंग आप बनाएंगे, प्रेजेंट में करूंगा। अच्छा। तो मेरे ग्रुप में हमेशा ये डिसाइडेड होता था कि ठीक है, प्रेजेंटेशन जो स्टार्ट लेगा वो हमाद लेगा, उस पर बात हमाद ने करनी है। लेकिन मेरा उसमें 1% ही पार्टिसिपेशन नहीं होता था। 2 दिन पहले अच्छा। प्रेजेंटेशन तैयार होके मुझे ईमेल हो जाया करता था, अच्छा। और मैं घर सही। बैठ के उससे पढ़ लिया करता था। दैट्स इट। राइट। शीना, आप कुछ कह रही थी? मेरे मेरे साथ एक प्रॉब्लम हमेशा से रही है कि मैं बहुत एग्रेसिव हो जाती हूँ बहुत जल्दी। अच्छा। मुझे बहुत ज्यादा, अगर कोई आगे से एरोगेंट थोड़ा सा हो रहा हो, तो मैं भी बहुत जल्दी टेम्पर लूज कर देती हूँ। तो मेरी लड़ाई होती थी, काफी लोगों से हुई है, जो मैं रिकॉल नहीं करना चाहती, लेकिन राइट। यहाँ 4 साल में मेरे बहुत खड्डे हुए हैं। अच्छा, चलें। राइट।
एनी लास्ट मैसेज यू गाइस वुड लाइक टू गिव, क्या कहना चाहेंगे जो लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं आप लोगों को? दानियाल आपसे शुरू करते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं यही कहूंगा स्टूडेंट्स को कि वो अपनी लाइफ को लेके सीरियस हो जाएं और अभी भी वो काम कुछ ना कुछ कर सकते हैं, टाइम वेस्ट बिल्कुल ना करें क्योंकि टाइम इज मनी। तो ये चीज़ बहुत जरूरी है, अपनी फैमिली को सपोर्ट करो अभी से और जो है कुछ ना कुछ करो। लाजमी नहीं है कुछ, अगर एक इंटीरियर डिजाइनिंग फॉर एग्जांपल पढ़ रहे हो तो खाली आप इंटीरियर से रिलेटेड ही काम कर सकते हो। आप पढ़े लिखे हो, आपके पास माइंड है, आप हर चीज में कर सकते हो काम, जो चाहो आप कर सकते हो। राइट। शीना, क्या मैसेज देंगी आप? मैं बिल्कुल यही कहूंगी जैसे मैंने पहले कहा कि जो भी स्टूडेंट्स अभी एडमिशन लेना चाह रहे हैं या फिर अभी स्टार्ट लिया है उन्होंने, ट्राई टू बी सोशल। आप थोड़ा सा बाहर निकलें, ऐसे इवेंट्स में पार्टिसिपेट करें जिसमें आप कॉन्फिडेंस आपका जो है ना वो इंक्रीज हो। आप होस्टिंग में पार्टिसिपेट करें। बहुत सारी यूनिवर्सिटी में 4 साल में आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको अवेल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट नहीं करते हैं, उसको बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं। इंडस यूनिवर्सिटी में डेली बेसिस पे सेमिनार्स होते थे, मोटिवेशनल स्पीकर्स आते थे। आप लोग सब मुझसे अग्री करेंगे, बहुत ज्यादा ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे सेमिनार्स होते थे। तो वो अटेंड करें क्लासेस के साथ, अपने थोड़ा सा टाइम अपनी मजीद अपने आप को ग्रूम करने के लिए दें। तो मैं तो यही कहूंगी कि स्टडीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन जब आप प्रोफेशनल लाइफ में जाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक किया जाता है ज्यादा। वेरी ट्रू। व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव अयाज टू द पीपल आउट देयर? मेरा मैसेज यही है कि आप अपनी फील्ड के साथ सिंसियर रहें और कुछ अपना मतलब फील्ड के साथ सिंसियर रहें और कुछ ऐसा यूनिक करें कि जिससे आपका भी नाम हो जाए और आपके यूनिवर्सिटी का भी नाम हो जाए। और मतलब एंजॉयमेंट तो आप चलती रहती है साथ साथ, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि आप बिल्कुल स्टडीज से दूर हो जाएं। तो एंजॉयमेंट के साथ साथ स्टडीज पे भी फोकस करें। राइट राइट। जी हम साहब, ऑल आई वुड से कि दो चीजें कहूंगा, दो मैसेजेस हैं मेरी तरफ से। एक तो ये कि अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ को एंजॉय जरूर करें। अकॉर्डिंग टू मी दिस इज द गोल्डन टाइम फ्रेम ऑफ योर एंटायर लाइफ। सबसे ज्यादा आप जिंदगी को कह लें कि इन 3-4 सालों में खुलकर एंजॉय करते हैं। आप जिस उम्र में होते हैं, जो वक्त होता है, जैसे दोस्त होते हैं, जैसा माहौल होता है, तो उसको एंजॉय जरूर करें। पढ़ाई सारी चीजें अपनी जगह, कुछ टाइम निकाल कर पार्टिसिपेशन एज शीना सेड के आपके जो इवेंट्स में पार्टिसिपेशंस हैं और यूनिवर्सिटी की जो अदर एक्टिविटीज हैं उनमें पार्टिसिपेट जरूर करें। सेकंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ट्राई टू एक्सप्लोर योरसेल्फ। और ये टाइम भी आपका इस यूनिवर्सिटी टाइम फ्रेम में ही होता है, क्योंकि आप पर एज सच बाउंड्रीज नहीं होती। आप अपने उस घर के माहौल से थोड़ा सा बाहर आते हैं, फ्रीडम होता है आपके पास। यूनिवर्सिटी में आपको बहुत किस्म के लोग मिलते हैं, माहौल मिलता है। और अगेन वंस यू आर इनटू योर प्रोफेशनल लाइफ, तब भी बहुत मुश्किल हो जाता है खुद को एक्सप्लोर करना। तो यूनिवर्सिटी लाइफ का जो ड्यूरेशन है, सबसे बेस्ट टाइम है। कुछ ना कुछ करके अपने आप को एक्सप्लोर करने की कोशिश करें कि एक्चुअली आपके अंदर है क्या, व्हाट स्किल्स यू हैव, और क्या चीजें हैं जो करना आपको पसंद है, और जिंदगी में आगे आप आखिर क्या करके सेटिस्फाइड रहेंगे। एक्सप्लोर करना खुद को बहुत ज्यादा मैटर करता है। लोग पूरी जिंदगी गुजार लेते हैं और खुद को एक्सप्लोर नहीं कर पाते। राइट। आखिर में मैं भी आप लोगों को ये मैसेज दूंगा कि देखिए, अपनी ज़िंदगी में आप जो करना चाहते हैं ज़रूर कीजिए, मगर दूसरों के तजुर्बों से ज़रूर सीखिए। आज आपके सामने जो लोग बैठे हैं, उन्होंने जो कुछ बताया, मैंने इतना गौर से सुना और मैंने इन लोगों से बहुत सीखा, इनके एक्सपीरियंसेस से सीखा। मैंने देखा कि हमाद ने अपनी ज़िंदगी में क्या किया, हमाद को कहाँ लगा कि मुझे अपना ये डिसीजन ले लेना चाहिए, या मुझे इस फील्ड की तरफ आ जाना चाहिए, या मुझे इसको परस्यू करना चाहिए। सिमिलरली मैंने शीना से सीखा कि उन्होंने देखें अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू रखा, उन्होंने उसको स्टॉप नहीं किया, उसमें रोका नहीं, और अभी भी अगर आगे की बात करें तो शी वांट्स टू बी एन एंटरप्रेन्योर। दानियाल आल्सो सेड कि ही इज रनिंग हिज बिजनेस एंड ही इज रियली हैप्पी विद दैट एंड ही हैज मोर प्लानिंग फॉर इट। सो यू नो, आप अयाज ने जिस तरीके से चीज़ें डिस्कस की अपने बारे में कि मैं मजीद इस चीज़ को, कि मैं अपने इंटरेस्ट को बरकरार रखना चाहता हूँ और उसको आगे लेके चलना चाहता हूँ, तो दूसरों के तजुर्बे से इंसान जो सीखता है, तो बैठे बैठे मजीद आपको क्या चाहिए। लेकिन मसला, एक बात मैं आखिर में ज़रूर कहूँगा कि देखिए, लोगों को सुनना सीखें। दुनिया का जो सबसे मुश्किल तरीन काम है ना, वो दूसरे को सुनना है। हम सब अपनी बात कहना चाहते हैं, अपनी बात मनवाना चाहते हैं, अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, मगर हम सुनना नहीं चाहते। तो बी अ गुड लिसनर। अगर आप लिसनर अच्छे हो जाएं तो ज़िंदगी के बहुत सारे मसाइल आप लोगों के ऐसे हल हो जाएंगे। थैंक यू सो मच हम्माद, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला
और ज़िंदगी के 40 मिनट 44 मिनट बहुत कीमती होते हैं जी, आप लोगों ने दिए हैं अपने। अम्माद बहुत मशकूर हूँ मैं आपका। दानियाल, आपके लिए बेहद दुआएं कि आपको बिजनेस में मजीद आपकी कामयाबियाँ मिलें। शीना, जिस तरीके से आप स्पिरिट है, द वे यू आर थिंकिंग, द वे यू आर टेकिंग थिंग्स इन योर लाइफ, आई रियली विश यू द बेस्ट ऑफ लक। ढेरों दुआएं। अयाज, आई रियली विश यू द बेस्ट ऑफ लक। खुदा आपको कामयाबियाँ दें और ऐसे कामयाब रखें। बहुत शुक्रिया आप सबका। इंडस यूनिवर्सिटी आपके लिए बहुत ढेरों दुआएं और नेक तमन्नाएं रखती है। थैंक यू। Thank you so very much. much. थैंक यू सो मच। Thank you जी। एक और बात कहना चाहूंगा, क्योंकि इंडस यूनिवर्सिटी ने हमें हर तरीके से सपोर्ट किया, शुरू से हर चीज सिखाई। तो ये है Right. कि इंडस यूनिवर्सिटी का कोई भी मेंबर जो हमसे काम करवाना चाहे अपना इंटीरियर डिजाइन से रिलेट, तो हमारी कंपनी उनको 20% ऑफ रख के देगी। राइट राइट जी, बहुत शुक्रिया जी। टेक केयर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। आप लोग अपनी लाइन कट कर दीजिएगा क्योंकि मेरा माउस यहाँ पे नहीं चल रहा है, हैंग हो गया है। रियली सॉरी फॉर दैट। Okay, sure. Okay, हैंग इट Allah अप, थैंक यू। Hafiz. अल्लाह Allah हाफिज। Hafiz.